दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं काशीपुर के एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा मधुर के पास, जो कि हमारे काशीपुर क्षेत्र के एक गौरव हैं और पूर्व प्रधानाचार्य हैं संस्कृत महाविद्यालय काशीपुर के। दोस्तों, आपका निवास सैनिक कॉलोनी गिरिताल काशीपुर में है, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। और आज हम यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आचार्य जी का एक सुंदर इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में, उनसे पूछते हैं कुछ खास प्रश्न जो कि आप सभी लोग जरूर जानना चाहते होंगे, जैसे कि व्रत किस तरह से करें, पूजन किस तरह से करें, श्री कृष्ण भगवान कैसे प्रसन्न होंगे आदि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान विष्णु जी। गुरुदेव, ये बताइए कि जो हमारा जन्माष्टमी का जो पर्व है, इसको लेकर मैं कई जो है पंडितों से और प्राचार्यों से मिला हूँ, तो सभी ने लगभग दो तरह की बातें की हैं कि कुछ 26 को बोल रहे हैं, कुछ 27 को बोल रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सी जो उपयुक्त तिथि है जन्माष्टमी के पर्व की, वो बताएं। देखिए विष्णु जी, सर्वप्रथम आपका हार्दिक धन्यवाद। आप यहाँ आ रहे हैं और आप ज्योतिष की बातचीत कर रहे हैं। आदरणीय भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का जो उत्सव है, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र वृष लग्न और वृष राशि में प्रायः मनाया जाता है जी, क्योंकि भगवान का जन्म इस उक्त मुहूर्त में ही हुआ है। ओके। तो इस दृष्टि से 26 तारीख को प्रातः 3:40 बजे से अष्टमी तिथि का आरंभ हुआ है। अच्छा। और 27 तारीख को प्रातः 2:20 यानी अर्ली मॉर्निंग 2:20 तक अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। अच्छा। इस दृष्टि से जो तिथि है वो 26 तारीख की रात्रि को ही पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है। और इसलिए जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो 26 तारीख की रात्रि को ही मनाना सर्वथा उचित है। बहुत बढ़िया। और चूँकि ये एक मुहूर्त का विषय है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जन्माष्टमी के पूजन का जो मुहूर्त है वो 26 तारीख की 26 अगस्त 24 की रात्रि 12:01 बजे से 12:01 से 12:45 बजे तक है। ठीक है जी। अर्थात 44 मिनट का मुहूर्त यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का है। ठीक है। पहले तो डेट की शंका हमारी अब समाप्त हो गई है। आपने बता दिया कि 26 तारीख की रात में ही करना है और उस दिन जन्माष्टमी का पर्व 12:01 से लेकर 12:40 45 मिनट तक जो आपने बताया वो डेट है, 45 मिनट तक। ठीक है। अब ये बताइए गुरुजी कि जो इनके हमारे श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना जो है किस तरह से की जाए कि वो प्रसन्न हो जाए। देखिए विष्णु जी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है जी, इसका जो उक्त मुहूर्त है यानी 26 तारीख को रात्रि 12:01 से 12:45 तक इसका शुभ मुहूर्त है। ठीक है। और इसमें पूजन की विधि इस प्रकार है कि सर्वप्रथम भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा जी। उनका फिर षोडशोपचार पूजन किया जाएगा। ठीक है। और पूजन करने के बाद उनकी आरती की जाएगी जी। और फिर फल और माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। और भगवान का भोग लगाने के बाद जी भक्त लोग स्वयं जो है अपने व्रत का समापन करेंगे, स्वयं जो है फलाहार ग्रहण करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जैसे कि हम लोग हर एक देवी देवता के लिए अलग अलग पुष्प चढ़ाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को कौन से पुष्प चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं?
देखिए विष्णु जी, भगवान कृष्ण को गुलाब, सफ़ेद लाल कनेर जी पीले और लाल कमल, जी चंपा के पुष्प, जी केतकी के पुष्प जी। बहुत प्रिय हैं। अच्छा साथ ही दूर्वा इन्हें बहुत प्रिय है अच्छा और शमी पत्र भी इन्हें बहुत प्रिय है। जी। ये सभी वस्तुएं भगवान कृष्ण को बहुत श्रद्धापूर्वक चढ़ानी चाहिए। पंडित जी, ये तो हमारी शंका आपने बहुत अच्छी तरीके से दूर कर दी और हमारे जो व्यूवर्स हैं, भक्तजन हैं, वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही है। और पंडित जी, अब ये बताइए कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की जो हम पूजा करते हैं, उससे हमें क्या मतलब कौन सा लाभ होता है, कि किस लाभ की प्राप्ति होती है? देखिए, भगवान कृष्ण की पूजा करने से जी जो हमें सुख प्राप्त होता है, जी उसके विषय में भगवान ने स्वयं गीता में कहा है जी कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी। अर्थात जो भक्त मेरा तन मन धन से जी सब प्रकार से ध्यान करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, उनका मैं सब प्रकार से योगक्षेम धारण करता हूँ, योगक्षेम उनका बहन करता हूँ। जी। और अगर साधारण भाषा में कहें तो भगवान कृष्ण की पूजा से संतान प्राप्ति होती है, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है जी। और विशेषकर जन्म कुंडली में जिनका चंद्रमा कमजोर होता है जी उनका चंद्रमा भी प्रबल हो जाता है, चंद्रमा भी उनको सुख प्रदान करता है। ये भगवान कृष्ण की पूजा का फल है। बहुत बढ़िया। हमारे दिमाग में काफ़ी अच्छा आ रहा है। देखिए, हर एक हमारे जो 33 कोटि देवता हैं, तो वो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग विधियों से प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि मात्र जल चढ़ाने मात्र से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, धतूरा चढ़ा देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का बताइए कि आम जन जो है, अगर वो काम कर ले तो उनकी मनोकामना, जो भी वो चाहते हैं, वो मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाए। देखिए, भगवान कृष्ण के लिए एक अति प्रिय जो उनका गुलाब है, गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए। अच्छा। और माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए जी। बस इतना ही पर्याप्त है। इसी से भगवान कृष्ण परम प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में और आ रहा है कि जो है श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण जो है व्रत रखते हैं, और आपने भी कहा कि व्रत इस तरह में टाइम से इस टाइम पर तोड़ना चाहिए, इस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जो व्रत रखने की जो सही विधि है वो क्या है, वो बता दीजिए आप। देखिए, जैसे 26 तारीख को जन्माष्टमी है जी, तो 26 तारीख को प्रातः लगभग सूर्योदय के समय संकल्प लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए जी। और दिन में एक बार फलाहार ले सकते हैं। अच्छा। एक बार फलाहार या दूध ले सकते हैं जी। और रात्रि में जब भगवान कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाए, जी, पूजन आरती आदि भोग आदि संपन्न हो जाए जी, उसके बाद भक्त लोग स्वयं भी फलाहार कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। जी, वैसे तो काशीपुर के बच्चे आपको जानते हैं और बड़ी बड़ी सभी जगह पे पूजा अर्चना आप ही करते हैं। हमने अक्सर आपको देखा और आप एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अपने पांडित्य के क्षेत्र में और बाकी अन्य कार्यों में भी आप संलग्न रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भी आप अक्सर जाते हैं। तो पंडित जी, थोड़ा सा इसके मधुर जो आपका ये केंद्र है, ज्योतिष केंद्र है, इसमें क्या क्या कार्य होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, जिससे व्यूअर्स अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो या कोई किसी तरह सलाह आपसे कभी लेना चाहें तो आपको फ़ोन कर लें या आप उसका कोई निदान कर सकें। देखिए, मधुर ज्योतिष केंद्र का कार्यालय जी प्रतिदिन सायं 4 बजे से 6 बजे तक खुलता है। जी। इसमें मैं अपने आसन पर बैठकर जी जन्मपत्रिका, हस्तरेखा, जी, यंत्र तंत्र मंत्र, वास्तु, रत्न आदि की समस्याओं का समाधान करता हूँ। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही जी हमारे यहाँ कर्मकांड की भी पूर्ण व्यवस्था है। जी। महामृत्युंजय अनुष्ठान, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार आदि जो विभिन्न कर्मकांड के कार्य हैं वो सब हम योग्य ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न कराते हैं। बहुत
आपका इस इंटरव्यू हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीर्वाद। थैंक यू।